हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 6 और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.3 जिसका सवाल नंबर 6 आज चलने वाला है। सवाल नंबर 5 तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में आप सभी को पढ़ा दिया है। आगे चलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को शेयर कर दें। चलते अपने 6 सवाल पर। 6 सवाल में हमको बेटा जो दिया है वो दिया है कि ए बी, जो आपका ए बी ई ये वाला त्रिभुज है वो ए सी डी के क्या है, सर्वांग सम है। और हमको जो सिद्ध करना है वो ए डी यानी ये छोटे वाला त्रिभुज और एक ए बी सी जो बड़े वाला त्रिभुज है, दोनों क्या है, समरूप हैं। तो उत्पत्ति करते हैं। पहले जो जो हमको क्या दिए हैं, सर्वांग सम दिए हैं, उसको ले लेते हैं। तो हमको सर्वांग सम दिया है, एक तो ये वाला त्रिभुज है जिसका नाम है बेटा ए डी सी। क्या नाम है? ए डी सी। इसका नाम है ए डी सी। और एक दिया आपको ए बी ई, एक ये वाला है इस तरीके से। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ई है। ठीक है। अब इससे एक बात और ध्यान रखिए, अब ये सर्वांग सम है तो भुजाएं जो है, संगत भुजाएं वो समानुपाती हैं। संगत भुजाएं कैसे पता लगेगा हमको, तो हम पहले यहाँ लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। हम लिखेंगे क्योंकि जो त्रिभुज ए बी ई है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के है। तो बेटा संगत भुजाएं समानुपाती, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए ए बी के बराबर हो जाएगा ए सी, ए बी के बराबर ए सी हो जाएगा, बी के बराबर सी डी हो जाएगा, बी ई के बराबर सी डी हो जाएगा। यानी एक तो ए बी बराबर ए सी हो जाएगा, एक बी ई बराबर सी डी हो जाएगा और एक ए ई बराबर ए डी हो जाएगा। एक हमें पता लगा ए ई बराबर ए डी। ये हमको सिर्फ सर्वांग सम से पता लगा, जिसका यूज करना है उसको बाद में देख लेंगे। एक हमको क्या पता लग रहा है, एक हमको पता लग रहा है कि एंगल का, तो एंगल ए जो है वो एंगल ए, यानी ये एंगल ए जो है ए सी डी में भी था और आपका एंगल ए बी ई में भी था। तो आपका एंगल ए जो है वो दोनों का बराबर है। एंगल ए बराबर एंगल ए, इसमें पता लग गया। एंगल बी जो है, इनका नाम चाहो तो आप लिख सकते हो इनके नाम से। एंगल तीनों बराबर रहेंगे इनके। बी जो है वो सी के बराबर रहेगा, लेकिन कौन से वाला बी रहेगा, सिर्फ ऊपर वाला बी रहेगा, ये वाला बी इसके बराबर है, ए वाला ए के बराबर है और ई जो है वो डी के बराबर है। इनका नाम लिखेंगे तो यानी कि पूरा ई, क्योंकि ई में 1 2 3 हिस्से हैं और देखो बी में 2 हिस्से हैं, सी में 2 हिस्से हैं, लेकिन ए अकेला है। ठीक है। अब हमको जो सिद्ध करना है बेटा, हमें भुजाएं समानुपाती मिल गई। एंगल भी चाहो तो आप तीनों यहाँ देख लीजिए, तीनों एंगल हैं, संगत कोण बराबर होंगे, हम ये भी लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तो संगत कोण बराबर है। अब हमें जो दो त्रिभुज लेने हैं जिनको समरूप सिद्ध करना है बेटा, उनको ले लेते हैं। वो जो आपके दो चित्र हैं वो ए बी ए डी, एक तो छोटे वाला त्रिभुज ये वाला, ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये आपका ई है, और एक आपका ए बी सी, ये वाला बड़े वाला ए बी सी। अब गौर से देखते हैं बेटा, हमें अगर इसको समरूप सिद्ध करना है या तो तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, तीनों भुजाएं बराबर क्यों सॉरी समानुपाती हो जाएं क्योंकि समरूप अगर सिद्ध करना है, या फिर ऐसे एस का रूल लगे या फिर डबल ए का रूल लगे। देखते हैं एंगल, गौर से देखिए, ये ए वाला इस ए के बराबर है, ये हमको वैसे भी पता लग रहा है क्योंकि ए डी ई में भी यही आ रहा है और ए बी सी में भी यही आ रहा है, और ये वाला भी कह रहा है कि ये वाला ये दोनों का बराबर है। तो यानी एक एक तो एंगल बराबर दिख रहा है हमको। अब गौर से देखिए ए बी ए सी के बराबर दे रखा है, किसके, ए बी ए सी के बराबर। तो ये दोनों एक ही त्रिभुज के हैं, तो इससे तो काम नहीं बन रहा है। अगर ये दोनों एक ही त्रिभुज के हैं तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, लेकिन इससे कोई काम बनेगा नहीं क्योंकि बी और सी पूरा एंगल ले रहा है। और किसी से बात बन रही है, बी सी डी के बराबर है, बी है कहीं, यहाँ सी डी भी नहीं है, बी ई भी नहीं है, ए ई ए डी के बराबर है, ये रहा ए ई और ए डी इसमें कहीं नहीं है। तो ए डी है, ये रहा ए ई ए डी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो इनका हम मान लेते हैं कि दोनों क्या हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ए डी और ए ई है वो दोनों आपस में बराबर हैं जो इस वाले त्रिभुज में आ रहे हैं, और ए बी बराबर ए सी इस वाले त्रिभुज में आ रहे हैं। तो दोनों का कुछ नाम रख लीजिए। जैसे सपोज करो कि ए डी और ए ई आपस में बराबर है तो इन दोनों को हमने मान लिया बेटा एक्स। क्या मान लिया? एक्स। और ये दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों को हमने मान लिया वाई। आगे बात समझ में? क्यों मान लिया? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे, चलो ये वाली बात जिससे आपको समझ में आ जाए। हम लिखेंगे क्योंकि जो ए डी है वो ए ई के क्या है, बराबर है, जिसको हमने एक्स मान लिया है। ठीक है। और जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, जिसको हमने वाई मान लिया। आपको सवाल को समझाने के लिए हमने दोनों को एक्स और वाई मान लिया।
अब हमारा समरूप का रूल क्या कहता है कि भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। अब यहां हमें जो दिख रहा है कि दो भुजाएं दिख रही हैं, गौर से देखो, अगर मैं x के बटे में y लिखूं तो x बटे y, अगर मैं इस x के बटे में y लिखूं तो x बटे y, तो दोनों का अनुपात क्या हो गया, समान हो गया, और इन दोनों के बीच का एंगल पहले से क्या है, बराबर है। तो ऐसे s के रूल से बड़े आराम से हो रहा है। हमें तो देखो जब सर्वांग सम देख रहे हैं तो बराबर सिद्ध करना होता है, लेकिन जब हम बेटा समरूप देख रहे हैं तो भुजाएं समानुपाती करनी होती हैं। हमको ये दो भुजाएं बराबर दी हैं, ये दो भुजाएं बराबर दी हैं, अगर ये दोनों बराबर तो हम इनका कुछ नाम रख लेते हैं, x मान लिया, इनको y मान लिया। अब हमको समानुपाती करनी है, तो देखो x इसकी एक भुजा और इसकी एक भुजा, तो x बटे y कोई सी भी किसी के साथ ले लीजिए। तो मैं इस तरीके से यहाँ दिखा पा रहा हूं। अतः मैं जो बता पा रहा हूं यहाँ, अतः अगर मैं AD बटे AB लूं, AD बटे AB लूं, वैसे देख लो यहाँ AD के समानुपाती AB होनी चाहिए, ठीक है, और AD बटे AB लूं और AE बटे AC, तो देखो AE और AC बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर AE के बटे में AC लूं तो ये भुजा देखो x बटे y बैठ रही हैं दोनों, क्योंकि AD और AE दोनों x और AB और AC दोनों y, तो दोनों x बटे y हो गई, जिससे हमें पता लग गया कि ये क्या है, ये समानुपाती है। और बीच का एंगल बेटा, बीच का कोण, बीच का कोण एंगल ए बराबर एंगल ए, ये आपका उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ कोण है तो बेटा कौन सा रूल लग गया यहाँ बेटा, तो यहाँ साफ समझ में आ रहा है SAS समरूपता की कसौटी से। किससे, SAS समरूपता की कसौटी से। बेटा यही हमारा तरीका है कि हमको किसी भी रूल से समरूप सिद्ध करना है, जो भी रूल उसमें फिट बैठे उस समय। तो ऐसे समरूपता की कसौटी से हमारा सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ADE जो है वो समरूप है त्रिभुज ABC के। ये हमने क्या कर दिया बेटा, सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से हमारा बेटा ये वाला सवाल होता है। एक बार हम दोबारा आपके लिए रिवाइज कर देते हैं। हमें क्या करना था, उसने हमें सर्वांग सम दिया था, तो उससे सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, संगत भुजाएं। तो हमने उन बराबर भुजाओं को देख लिया कि कौन किसके बराबर है, वो हमने आपको जो लिखा हुआ होता है उसी में से देख के बता रखा है कि कैसे लिखी जाती है। संगत कोण भी बराबर होंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। यहाँ भुजाओं से ही काम चल गया है वैसे, ठीक है। फिर उसने जो हमसे समरूप पूछा है तो ADE और ABC, तो हमने दोनों त्रिभुज बना लिए ADE और ABC। उसमें हमने देखा कि हमको दिया AE बराबर AD, तो AE बराबर AD दिया है तो इन दोनों को हमने x मान लिया। हमको एक दिया AB बराबर AC, तो हम इन दोनों को y मान लिया। जब हमने इनका अनुपात निकाला तो AD के देखो जिनमें वो समरूप सिद्ध करवा रहा है उसमें AD के अपॉन में AB आना चाहिए, तो हमने AD अपॉन AB लिखा, और AE के अपॉन में AC आना चाहिए तो हमने AE अपॉन AC लिखा। हम चाहे तो DE लिख सकते हैं BC, लेकिन यहाँ DE BC के बारे में कुछ नहीं दिया है। तो हमने ये दो भुजाएं ले ली जिनका अनुपात देखो AD का मान x है और AB का मान y है, तो x बटे y, इसका AE का मान x है और AC का मान y है, तो x बटे y। और बीच का कोण अगर देखोगे तो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये A है और यहाँ भी दोनों भुजाओं के बीच का कोण A है, दोनों का समान है, तो ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब यहाँ दो भुजाएं समानुपाती होगी जिनके बीच का कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। इससे हमारा SAS समरूपता की कसौटी से बेटा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं, जो हमें पूछे गए हैं। तो इस तरीके से बेटा आपका छठा सवाल होता है। अब हम चलते हैं सातवें सवाल पर। इस सवाल में बेटा 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट के लिए एक त्रिभुज दिया है, इसमें कई सारे त्रिभुज हैं जो अलग अलग हिस्सों में बताए गए हैं। हमको एक एक करके समरूप सिद्ध करना है। हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो पहला हमसे पूछा है उसको लेते हैं, ठीक है। दिया है वगैरह लिख लेना, क्योंकि दिया है हमें सिंपल लिखना है कि ABC के शीर्ष लंब है। तो जैसे चलो हम लिख देते हैं, क्या क्या हम इधर लिख लें, इधर सवाल तो कर लेंगे, ठीक है। तो हमको क्या क्या दिया है, दिया है बेटा कि AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ABC के शीर्ष लंब हैं। और ये AD दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री है, और AE जो है वो भी 90 डिग्री पे है। तो हम इसको AEB भी बोल सकते हैं और CEB भी बोल सकते हैं, CEA भी बोल सकते हैं। एक तरीके से हम चलो इसको लिखते हैं कि दिया क्या है हमको कि एंगल A, पहले तो लिखो क्या शीर्ष लंब है, हम लिख देंगे AD और CE लंब हैं। क्या है, लंब हैं, ठीक। अगर लंब है तो AEC, तो एंगल AEC बराबर एंगल BEC, ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। एक और आपका D से पता लग रहा है, अगर आप गौर से देखोगे तो ADC, एंगल ADC बराबर होगा एंगल AD, क्योंकि जब ये इधर है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, तो ADB, ठीक है, ADB। तो एंगल ADB ये भी कितना हो गया बेटा, 90 हो गया। ये हमको दिया है इसमें, ठीक। जो हमें
सिद्ध करना है वो हमने ऊपर लिख रखे हैं, तो हम सीधा उपपत्ति कर रहे हैं, क्योंकि सिद्ध करना है हमें, आपको ये चारों लिख देने हैं जो आपसे सिद्ध करना है, हमें पूछ रहा है। सिद्ध करना है हमें, आपको ये चारों पॉइंट लिख देने, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट लिख देना, ठीक है, चारों पॉइंट लिख देना। अब हम बेटा उपपत्ति कर रहे हैं। उपपत्ति सबसे पहले फर्स्ट वाले सवाल की करेंगे, किसकी? फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट हमारा क्या है बेटा? फर्स्ट हमसे कहा गया है कि त्रिभुज AEP समरूप करना है त्रिभुज CDP के, ये हमको सिद्ध करना है। तो दोनों त्रिभुजों को हमारी आदत है बनाने की, जो दे रखे हैं। तो AEP ये रहा, और ध्यान रखना ये भी क्या है, 90 डिग्री है और वो भी 90 डिग्री है। तो AEP यहाँ तक लेना है हमको, AEP तो हमने ले लिया ये रहा, और ये हमारा इस तरीके से है, ये हमारा P है, ये हमारा E है, ये हमारा A है और ये हमारा 90 है, ये हमने बता दिया है। उसके बाद हमारा AEP के बाद कह रहा है CDP। तो देखो ये रहा CDP, तो ये ऊपर है इस तरीके से, ये इस तरीके से लंब है, और ये थोड़ा सा आगे है, इसको बना लेते हैं, और ये यहाँ बेटा इस तरीके से लंब है, 90 डिग्री का है, ठीक है। हाँ थोड़ा हम सही करके बना लेते हैं, ठीक है, 90 है इस तरीके से। ये आपका C है, ये आपका D है, ये आपका P है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब गौर से देखेंगे इन वाली भुजाओं में, अगर आप देख पा रहे हो कि हमें कैसे भी करके इसको क्या सिद्ध करना है, दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो हमें क्या चीज़ दिख रही है? एक एक तो बेटा 90 डिग्री एंगल दिख रहा है इसमें, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। कोई और एंगल ऐसा है जो हमारा इसमें समान है? देखते हैं, जो हमारा P एंगल है। गौर से देखिए, अगर तुम इस वाले दोनों चित्रों को आपस में बनाओगे, ये मैंने बनाए नहीं है, अलग अलग बनाए हैं, लेकिन आप देखो इसमें भी P आ रहा है और इसमें भी P आ रहा है, क्या ये दोनों बराबर हैं? गौर से देखो, यहाँ आ जाइए अब इस वाले हिस्से पे। अगर यहाँ आ जाओगे तो ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। एक तो देखो यहाँ दिख रहा है आपको ये रहा, और एक आपको ये दिख रहा है यहाँ, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा समान होते हैं। तो इस तरीके से आपको दो एंगल बराबर मिल चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज, वो एंगल AEP बराबर है एंगल CPD के। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिखा है कहीं? देख लो, मैंने ये वाला 90 A से बताया, 90 तो बहुत सारे हैं यहाँ, ठीक है, 90 बहुत सारे और भी हैं 90, ठीक है, मैंने सिर्फ 4 लिखे हैं। तो एंगल CDP भी क्या है? 90 है। तो ये दोनों आपके बेटा समकोण हैं, समकोण है। अब इस एंगल का नाम लिखो APE, क्या लिखिए? एंगल APE, ठीक है। और एंगल CPD जो कि यहां दिख रहे हैं, CPD और APE, ये दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं बेटा? समान होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहां कौन सा रूल लग गया? दो एंगल बराबर हो गए। कौन से? दो एंगल बराबर हो गए, तो यहां लग गया AA समरूपता की कसौटी से आपके ये दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध हो गए? समरूप, जो हमको सिद्ध करने थे। तो त्रिभुज AEP समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज CDP के। तो ये दोनों आपके कैसे हो गए? समरूप, और ये हो गए इति सिद्धम। आगे बात समझ में? अब चलिए इधर हमारा सेकंड पार्ट है बेटा, जो हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABD समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज CBE के। किसके? त्रिभुज ABD जो समरूप सिद्ध करना है वो CBE के। उसके बाद हम क्या करेंगे? इनको दोनों को बना लेंगे। त्रिभुज ABD को बना लें ABD, ठीक है, ABD, ठीक है। अब एक है हमारा CBE, क्या है? CBE कहाँ है? CBE, ये बड़े वाला त्रिभुज है इस तरीके से, CBE है ना। अब इसमें गौर से देखिए, एक तो आपको दिया है ADB, जो दिख रहा होगा आपको, ADB ये रहा, और एक दिया है CEB। तो गौर से देख रहे हो, ये B एंगल दोनों में बराबर आ रहा है, दोनों में कॉमन है, सिंगल है B, तो दोनों में आ रहा है। एक दिए दोनों में आ रहा है और एक दोनों में 90 आ रहा है। तो ये तो सीधा सीधा सिद्ध हो गया कि एंगल ADB बराबर एंगल CEB, या BEC लिख दो, BEC के नाम से हमने यहाँ लिख रखा है। ये दोनों कितने हैं बेटा? 90 डिग्री, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। और एक आप गौर से देखिए कि एंगल जो B है,
एंगल बी, क्योंकि सिंगल है, जब सिंगल हो तो सेपरेट लिख सकते हैं सिंगल में। अगर वो सिंगल नहीं है, जैसे यहाँ पी जो है वो सिंगल नहीं था, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हमने उसका पूरा एक 3 डिजिट वाला नाम लिखा, ठीक है, 3 लेटर वाला। तो ये आपका बेटा क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। तो इससे हमारा सिद्ध हो गया डबल ए, दो कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से हमारा हो गया कि जो आपका जो पूछा था ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तो इससे बेटा ये सिद्ध हो गया हमारा, क्योंकि दोनों एंगल आपके क्या हो गए, बराबर हो गए उस त्रिभुज के, तो इस तरीके से हमारा ये सिद्ध हो गया, और ये हो गया आपका इति सिद्धम। अब इस बोर्ड पे हम अगला भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसके 2 पार्ट बचे हैं, तो हम इसको रफ कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट इसका 3rd और 4th पार्ट करते हैं। चलते हैं। तो इसका 3rd पार्ट है बेटा, यहां लिख लेते हैं। तीसरा पार्ट, इसका 3rd पार्ट है त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB के। ये हमको क्या करना है, हमको सिद्ध करना है ये वाला त्रिभुज AEP जो है ADB का। अब AEP और ADB को बना लीजिए। AEP किधर है, ये रहा आपका AEP ये वाला, इसको बना लीजिए AEP को। ये आपका A, ये आपका E और ये आपका P, ये हमने पहले वाले में भी बनाया था, ठीक है। ये रहा AEP। ये आपका इसमें जो E है वो 90 डिग्री है, ठीक है। और एक आपका बेटा दिया है ADB कहाँ है, ADB ये रहा, जो अभी हमने इसमें बनाया था, कहीं बनाया था, ये रहा, जिसमें ये आपका A है, ये आपका D है और ये आपका B है, जिसमें ये बेटा 90 अंश है। कितना है, 90 अंश है। तो 2 तो 90 अंश हो गए, और कोई एंगल बराबर आ रहा है। अगर तुम गौर से देखो APE, ये रहा APE, ये है APE में, और ADB में जब A से D पे जाओगे तो भी यही वाला एंगल आ रहा है, यानी APE में भी वही एंगल आ रहा है और APD में, क्योंकि जो AD बन रहा है वो इसी के बीच में P है, तो यहीं वो एंगल बन रहा है और यहीं ये एंगल बन रहा है। तो 2 एंगल बराबर हो चुके हैं, लेकिन ये 3 डिजिट में लिखना पड़ेगा क्योंकि A 2 में है। तो हम यहाँ एक तो ये पता लग रहा है कि 2 90 अंश हैं। कौन कौन से बेटा, एक तो AEP बराबर है ADB के, एंगल ADB दोनों ही बेटा कैसे हैं, समकोण हैं, ठीक है। 2 कोण सभी में बराबर आ रहे हैं। इस एंगल का नाम लिखो PAE लिख दो, एंगल PAE, या EAP भी लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर है DAB के, एंगल DAB के। ये दोनों आपके आ रहे हैं कैसे, उभयनिष्ठ कोण है, बराबर नहीं है, उभयनिष्ठ है, दोनों में एक ही जैसा कोण है। ये दोनों में A आ रहा है, लेकिन दोनों एक ही लाइन पे बने हुए हैं। तो यहां भी आपका बेटा क्या लग गया, AA समरूपता की कसौटी। तो AA समरूपता की कसौटी से, क्योंकि 2 एंगल बराबर होते ही तुरंत हो जाता है, ठीक है। कसौटी से आपका त्रिभुज सिद्ध हो गया, ये दोनों समरूप सिद्ध हो गए कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। और ये हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जैसे ही 2 एंगल बराबर होंगे, आपको बस देखना है कि कौन से 2 एंगल बराबर हैं। जैसे ही 2 एंगल बराबर होंगे तुरंत आपका समरूप सिद्ध हो जाएगा, और ये सभी में काम हो रहा है। एक 90 डिग्री सब में मैच खा रहा है, और एक एंगल लगभग यहाँ तो शीर्षाभिमुख से हुआ था, यहाँ कोई कॉमन नहीं था, यहाँ कॉमन आया और यहाँ भी कॉमन आया। बस ध्यान देना है कि कौन सा एंगल किस प्रकार से बराबर हो रहा है। अब हमारा लास्ट पार्ट है बेटा 4th पार्ट, उसको और करते हैं। 4th पार्ट में देखोगे तो त्रिभुज PDC और समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज BEC के। त्रिभुज PDC को त्रिभुज BEC के समरूप सिद्ध करना है। तो दोनों चित्रों को बना लेते हैं। PDC का है आपका, PDC ये रहा, अब इसका नाम PDC कर दिया इसमें, जिसमें ये बेटा 90 है, CDP, और एक है BEC देखिए कहाँ है, BEC ये बड़े वाला, ये आपका B, ये आपका E और ये आपका C। अब BEC और आपका CPD, यानी ये PDC बोल रहे हैं जिसको हम, है ना। दोनों में एक तो 90 हो गया, दोनों में एक क्या हो गया, 90 हो गया। लिख देते हैं फटाफट। एक तो आपको इसको CDP बोल दो, चाहे CDP, इसको बोल दो आप BEC। जब यहाँ एंगल बराबर लिख रहे हैं तब हमें ये नहीं देखना कि कौन आगे कौन पीछे, बीच वाला सही रहना चाहिए बस। जब हम समरूप और सर्वांग सम लिखते हैं जब ध्यान देना चाहिए। तो ये दोनों बेटा आपका समकोण है।
ये आपका कैसा है, समकोण है। अगर हम अब आप क्या करें कि हमें एक दूसरा एंगल और देखना है, तो गौर से देखेंगे अगर आप, जब आप BEC बना रहे हो, BEC, तो सिर्फ BEC में यही वाला एंगल आ रहा है, और जब आप PCD बना रहे हो तब भी यही एंगल आ रहा है। तो ये C जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, क्योंकि इधर वाला हिस्सा आ ही नहीं रहा उसमें, तो ये उभयनिष्ठ हो गया एंगल PCD, और एंगल यहां हो गया ECB। ये दोनों बेटा आपके उभयनिष्ठ कोण है। और अगर उभयनिष्ठ कोण है तो AA समरूपता की कसौटी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? AA समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप सिद्ध हो गए, जिनका नाम आपको दे रखा है कि त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के। बेटा यहाँ 4 सवाल थे एक ही सवाल में, जिसमें आपको चारों को समरूप सिद्ध करना था। ठीक है, आगे ऐसे ही, अब आगे वाले सवालों में ऐसे ही है, 3-3 4-4 हिस्से दिए होंगे जिनको आपको सिद्ध करना होगा। तो इस तरीके से आपका ये 7वां सवाल खत्म होता है। अच्छे से देख लेंगे, इसमें सभी में AA समरूपता की कसौटी लगी है, एक 90 डिग्री रहा है, किसी में शीर्षाभिमुख रहा है, और ज्यादातर उभयनिष्ठ कोण रहे हैं। तो 7वां सवाल खत्म होता है। अब चलते हैं अपने 8वें सवाल पर। तो ये है आपका 8वां सवाल, जिसमें कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक E बिंदु है तथा B भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, और हमें ये 2 त्रिभुज दिखाने हैं। इसमें चित्र दिया नहीं है, तो हम आपके सामने इसलिए बना रहे हैं जिससे आप बना पाएं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाना है। आपको समांतर चतुर्भुज बनाना आता है कि नहीं? अगर नहीं आता है तो ध्यान से देख लीजिए। समांतर चतुर्भुज आयत जैसा होता है, लेकिन आयत जैसे एंगल नहीं होते हैं उसके। तो समांतर चतुर्भुज किस प्रकार बनता है वो ध्यान दीजिए। समांतर चतुर्भुज में आपके 2 समांतर लाइन होती है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे आप सभी को दिखाई दे जाए। ठीक है, एंगल हमने 90 नहीं करे। अब इसका नाम रख दो हमने, कौन सी भुजा बजाई है? AD। तो ऐसा कर दो कि AD यहाँ आ जाए, मैं नीचे को भुजा बढ़ा लूँ ABCD, क्योंकि बढ़ाने को तो कहीं भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन नीचे को बढ़ा लेते हैं। AD भुजा आपको बढ़ानी है। AD पर स्थित एक बिंदु बढ़ाई गई भुजा लिख रहा है ना, कि बढ़ाई गई भुजा AD। इस भुजा को आप आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, और इस वाले भुजा पर आप, उसने कहा है कि एक बिंदु E है, और E एक बिंदु, इस पर एक बिंदु E है, और B का E ये रहा, B ये रहा, उसने इसको मिला दिया। B भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस पर? F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसने कहा चतुर्भुज ABCD की, समांतर चतुर्भुज ABCD की। अब ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर भुजा होती है तो समांतर चतुर्भुज का एक रूल है, उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं। समांतर चतुर्भुज इसलिए दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का एक रूल है कि वो समांतर चतुर्भुज में जो विपरीत एंगल होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। ठीक है, F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE ये पूरा बड़े वाला, ये पूरा बड़े वाला, और CFB ये दोनों क्या हैं? उसने कहा है कि दोनों समरूप हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD, और इसमें आप लिख सकते हो कि जो AB है वो हमने DC के पैरेलल मानी है, और तथा जो AD है वो हमने BC के पैरेलल मानी है। अब याद रखना, आपने AD को ही आगे बढ़ाया है, AD को ही आगे बढ़ाया है, तथा AE जो है वो भी पैरेलल होगी किसके? BC के। अगर जरूरत पड़ी तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो सबसे पहले तो बेटा हम समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समांतर चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। समांतर चतुर्भुज के कॉन्सेप्ट में अब ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, कैसी है? ये दोनों पैरेलल लाइन है। ये वाली देखो AE जो है वो BC के पैरेलल है, ये चारों आपस में पैरेलल है। ये भी हमने यहाँ लिखा है कि AE जो है BC के पैरेलल है, और पैरेलल लाइन में हमने आपको बता रखा है कि जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं अंदर अंदर, समांतर लाइनों के अंदर अंदर। अगर आप गौर से देखोगे, जो हमने यहाँ भुजा बढ़ाई है ये वाली, अब गौर से देखो, अगर मैं इस वाली भुजा पे आ जाऊं, और ये मैंने यहाँ से बढ़ा के बनाई है, ठीक है, यहाँ से, और ये आपका यहाँ B है, क्या है? B, और ये समझ लो आपका E है। तो गौर से देखिए कि ये वाली लाइन पैरेलल है, कौन सी? ये वाली लाइन एक यहाँ है, और जो B से एक ये C की तरफ आ रही है ऐसे करके, ये भी क्या है? पैरेलल है।
ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये वाली एक तिर्यक रेखा हो गई। अगर मैं इसको आगे को दिखाऊं तो ये इसको काट रही है, इन दो पैरेलल लाइन को, क्योंकि अगर मैं इसको भी आगे बढ़ाऊं तो ये भी क्या है, पैरेलल, और इसको अगर ऐसे मिला दूं तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल हैं। तो इसमें ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किसके हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से। किसके हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से, अगर समझ में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति में सबसे पहले हमें एक चीज पता लग रही है कि हमें लिखनी है कि समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत विपरीत कोण, यानी परस्पर एक दूसरे के सामने वाले विपरीत कोण समान होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज का रूल है। तो हमें पता लग गया जो एंगल ए है वो एंगल सी के क्या है, इक्वल। और एंगल सी के दो नाम आ रहे हैं और इसके भी, तो इनका नाम लिख देते हैं इस वाले नाम से, ई ए बी। तो एंगल ई ए बी बराबर होगा एंगल बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत विपरीत कोण समान होते हैं। क्या भैया ये भी समांतर है, देखो इस वाली लाइन को बताएं तो अब ए ई जो है वो बी सी के समांतर है, तो ये भी हमारी क्या होगी, दोनों समांतर लाइन हो गई, ठीक है ना। अब ये ए जो है सी के बराबर, तो इस एंगल का नाम एक तो डी ए बी भी लिख सकता हूँ और आपका ई ए बी भी लिख सकता हूँ, दोनों चलेंगे। तो मैंने उसका नाम लिख दिया ई ए बी, जो कि हमारा डी ए बी है। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि हम यहाँ बता सकते हैं कि जो एंगल डी ए बी है वो बराबर है एंगल ई ए बी के, इसलिए हमने उसका नाम एंगल ई ए बी लिख दिया है। एक आपका एकांतर कोण है, समांतर भुजाओं पर स्थित एकांतर कोण, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो, समान होते हैं। अब वो एकांतर कोण कौन से हैं, इसका नाम है ए ई, इसका नाम है ए ई बी। क्या नाम है, ए ई बी, बराबर है एंगल सी बी एफ के, या एफ बी सी लिख दो, एंगल एफ बी सी के। ये दोनों बेटा कैसे हैं, एकांतर कोण है, बता दो, ये दोनों एकांतर कोण है। अब हमें दो एंगल बराबर मिल गए जो हमसे पूछे थे, एक तो ए बी ई ये वाला त्रिभुज, और एक सी एफ बी। इस वाले में ए और सी, और इसमें बी और इसमें ई, तो दो दो एंगल दोनों में बराबर मिल गए। तो हमारा रूल कौन सा लग गया, ए समरूपता की कसौटी। तो ए समरूपता की कसौटी से, अब ए समरूपता की कसौटी से जो दो त्रिभुज हमारे समरूप पूछे थे वो हमारे सिद्ध हो गए, क्योंकि हमने उसमें दो एंगल बराबर कर दिए। एक तो हमने कर दिया समांतर भुजाओं का रूल लगा के, और एक हमने कर दिया समांतर चतुर्भुज का रूल लगा के, ठीक है। तो दोनों हमारे समरूप सिद्ध हो गए, और ये हमारा हो गया इति सिद्धम। इस तरीके से बेटा हमारा जो 8वां सवाल है वो होता है समाप्त, जिसमें हमसे एक समांतर चतुर्भुज की भुजा बढ़ाकर हमसे दो त्रिभुजों को समरूप पूछा था। एक हमने समांतर त्रिभुज के अंतर्गत विपरीत कोण समान होते हैं, ये वाला रूल लगा लिया। यहाँ ये एंगल डी ए बी है तो हमने इसको ई ए बी लिख दिया, क्योंकि डी ए बी जो है इसी लाइन पे है तो ई ए बी बोला जाएगा। और एक ये दो समांतर रेखाएं अगर हम सीधी डाल लें, क्योंकि ये समांतर होती हैं, इनके बीच में एक तिर्यक रेखा जा रही है, जो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने एक एकांतर कोण का रूल लगा दिया, दोनों इसी त्रिभुज में आ गए, तो दोनों हमारे क्या हो गए, समरूप सिद्ध हो गए। अब हमारा 8वां सवाल इसके साथ खत्म होता है। अब चलते हैं अपने 9वें सवाल पर। तो ये बेटा आपका 9वां सवाल, जिसमें एक आकृति दी गई है जो कि सामने है, ए बी सी और ए एम पी, यानी ए बी सी और ए एम पी दोनों एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी और एम, यानी ये बी और एम जो है वो दोनों समकोण है। हमें ये सिद्ध करना, हमने लिख लिया है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दोनों समकोण त्रिभुज हैं, जिनमें आपको ए एम पी और इनका पूरा नाम लिखें तो अगर, और ए बी सी ये दोनों क्या है, 90 डिग्री यानी समकोण है। हमको सिद्ध करना है, ये जो भी सिद्ध करना है, एक तो त्रिभुज ए बी सी को ए एम पी के जो दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिए हैं उनको एक तो समरूप सिद्ध करना है, और एक हमको इनकी भुजाएं समानुपाती सिद्ध करनी है, जो आप समरूप त्रिभुज, जब आप त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दोगे तो भुजाएं स्वयं समानुपाती हो जाती है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ गौर से देखेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, तो यहाँ आपको जहाँ दिखाई दे रहे हैं दोनों को अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप गौर से देखोगे तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दोनों में ए जो है बेटा कॉमन है, दोनों में एंगल ए जो आ रहा है वो अभिनिष्ट आ रहा है, एंगल ए और एंगल ए। तो यहाँ लिख लेते हैं कि त्रिभुज, जब आपने जो दो लिए हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में
दोनों में आपका एंगल ए बराबर एंगल ए उभयनिष्ठ कोण आ रहा है। कैसा आ रहा है बेटा? उभयनिष्ठ कोण दोनों में बिल्कुल समान है और एक एक दोनों में 90 है। एबीसी में एंगल एबीसी और एएमपी में एंगल एएमपी, दोनों ही बेटा कैसे हैं? समकोण है। और ये तो इतना हल्का सवाल हो गया कि दोनों सब चीज अपने आप स्वयं दी हैं। तो ए समरूपता की कसौटी से, ए समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एएमपी ये इति सिद्धम। ये आपका फर्स्ट सवाल है बेटा, यहां से तुम्हारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि भुजाएं समानुपाती हैं। गौर से देखो, क्योंकि हमारे ये दो त्रिभुज समरूप है, हम लिख देंगे क्योंकि एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के, समरूप हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं क्या होंगी? संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो कौन कौन सी होंगी? जो हमसे पूछ रहा सी ए, बिल्कुल सी ए, ये रहा सी ए अगर इधर से लिया है तो इधर से पी ए होना चाहिए, तो जो कि पी ए लिख रहा है। अब इसने लिया है बी सी, जो कि ये रहा। अगर इसने बी सी लिया है तो हमारा एम पी, तो इसने एम पी भी दे रखा है। तो हमारा बिल्कुल ये सिद्ध हो गया कि भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती, अगर ये दोनों समरूप सिद्ध हो गए हैं। तो जब ये दोनों समरूप सिद्ध होंगे, दूसरा सवाल दूसरे नंबर पे इसलिए दिया है कि जब तक ये दोनों समरूप सिद्ध नहीं होंगे तब तक ये भुजाएं समानुपाती नहीं आएंगी। तो हमने सबसे पहले उनको दोनों को समरूप सिद्ध किया, जो कि सबसे आसान सवाल बैठा, क्योंकि दोनों सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिया है। एक ए दोनों में उभयनिष्ठ कह के दे दिया है और एम और बी दोनों समकोण दे रखे हैं। तो बड़े आराम से आपके ये दोनों पार्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपके बेटा इस वीडियो में 9 सवाल तक ही पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगले वाले जो सवाल हैं 10 सवाल से, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको हमारी चैनल से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही हो तो उनको शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में 10वें सवाल के साथ। धन्यवाद।